बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सोटिक ट्रांस टूर। काफ़ी दिनों के बाद यूके से एक अच्छी खबर। यूके और फ्रांस के माबैन होने वाले वन इन वन आउट एग्रीमेंट पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इसका इमिग्रेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, कौन कौन से लोग इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे और इसका क्या तरीक़ाकार होगा, सारी डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। लेबर पार्टी को इक़्तिदार में आने के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश था वो इमिग्रेंट्स का चैलेंज था। इमिग्रेंट्स के मामले में हुकूमत ने काफ़ी कानून साजी की, इल्लीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के लिए इक़दाम उठाए। वहीं ILR को 5 से 10 साल किया गया, उसके लिए भी सख्त शराइत रख दी गई। जो पासपोर्ट होल्डर हैं उनके लिए डिजिटल ID और दूसरे कवानीन पास किए। इन सब मराहल से गुज़रने के बाद अब हुकूमत एक अगले स्टेप उठाने जा रही है। जो लोग डंकी के ज़रिए, कश्ती के ज़रिए बॉर्डर क्रॉस करके इंग्लैंड में दाखिल होते हैं, उनके लिए अब हुकूमत ने बाकायदा जो है एक लीगल रूट प्लान का इजरा किया था, उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। पहले मरहले में 46 इलीगल इमिग्रेंट्स को 3 जेट तैयारों के ज़रिए से फ़्रांस डिपोर्ट किया गया है और बदले में वहाँ से 26 जो लोग हैं उनको यूके की गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है और यूके की सरज़मीन पे उनको वेलकम किया है। तो अब ये कानून जो है इस पे अमल दरामद शुरू हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसका पस मंज़र आपको बता दूँ कि फ़्रांस की हुकूमत के साथ यूके की हुकूमत ने अगस्त 2025 में एक एग्रीमेंट किया था कि जो लोग यूके में आते हैं, यूके उसको अगर डिपोर्ट करते हैं बाकी वापस फ्रांस, तो उसके बदले में फ़्रांस से कुछ लोगों को लीगली तौर पे अडॉप्ट भी करेगा। इस प्लान को वन आउट वन इन का नेम दिया गया था, यानी कि जितने लोगों को यूके डिपोर्ट करेगा उतने ही लोगों को अडॉप्ट भी करेगा। इसी की वजह से आपको मैं बताऊं कि तकरीबन 36,000 जो लोग हैं उनको यूके ने बॉर्डर एरियाज़ में रोक के रखा हुआ है और अभी तक डिपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि यूके गवर्नमेंट इस चीज़ पे कानून साजी कर रही थी और प्लान बना रही थी कि इतने लोगों को जब हम डिपोर्ट करेंगे तो इतने ही हमें अडॉप्ट भी करने पड़ेंगे। और अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट यूके गवर्नमेंट जो है वो उन लोगों की ज़ामन होगी और उन लोगों को यहाँ लाने में जितने एक्सपेंसेस होंगे वो भी गवर्नमेंट ऑफ यूके पे करेगी। इसके साथ साथ आने वालों के लिए किसी भी किस्म की बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ फंड को शो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी हर किस्म की गारंटी यूके की गवर्नमेंट ख़ुद उठाएगी और वहाँ से फ्रांस से लाने से लेकर ILR और नेशनलिटी तक का जो मराहल है वो गवर्नमेंट की सरपरस्ती में होगा और इसके दौरान जितने चार्जेस और इमिग्रेशन की फ़ीसेस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ यूके ख़ुद पे करेगी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो लीगल रूट प्लान है जो फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ मिल के यूके की गवर्नमेंट ने बनाया है। वन इन वन आउट प्लान में कुछ कंडीशन रख दी गई हैं और जो लोग इन कंडीशंस पे पूरा उतरेंगे सिर्फ वो ही इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। सबसे जो बड़ी कंडीशन है वो ये है कि जो लोग फ्रांस में मौजूद हैं उनका कोई रिश्तेदार, वालदेन, बहन भाई यूके में लाजमी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इनका फ्रांस में होना ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि फ़्रांस की गवर्नमेंट से इन्होंने कोई असाइलम स्कीम हासिल ना की हो, अगर अप्लाई किए भी हो तो इन्होंने उससे फ़ायदा ना उठाया हो। उसके बाद ये है कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ़ हो, किसी किस्म की इल्लीगल एक्टिविटी में ये शामिल ना हो और इनका क्रेडिट रिकॉर्ड भी क्लियर हो, ये फ़्रांस की किसी बैंक से डिफ़ॉल्ट ना हो या कोई और इनका लेन देन का मामला ना हो। उस मामले में भी ये बिल्कुल क्लियर हो तो ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर जब ये अप्लाई करेंगे तो ये जिन लोगों को पॉइंट आउट करेंगे कि बरतानिया में हमारे बहन भाई हैं, वालदेन हैं या रिश्तेदार हैं जिनके नाम पे ये अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि वो भी यूके में लीगल रहने वाले हों, यूके के तमाम टैक्स पे करने वाले हों, यूके में उनका जो करैक्टर है, जो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्लियर हो, उनका भी क्रेडिट रिकॉर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो जब एप्लीकेशन आएगी तो यूके की गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार मौजूद हैं उनकी भी प्रॉपर वेरिफिकेशन करेगी और जो लोग उनके म्यार पे उतरेंगे, फ्रांस से आने वाला भी और यूके में रहने वाला भी, उसके बाद उनको इस प्लान के तहत यूके की गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेगी। उसके बाद जब ये लोग यूके में आएंगे तो उनको एक मरहले से गुज़रना होगा। सबसे पहले तो यूके गवर्नमेंट जो है 1.5 महीना इनको ट्रेनिंग देगी
اس کے بعد یو کے کی گورنمنٹ ہی ان کی تمام فیسز اور ایکسپینسز پے کرے گی، لیکن یہ ہے کہ جو یو کے لاز ہیں ILR کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے، ان کو فلفل کرتے ہوئے یہ یو کے میں رہیں گے اور آئندہ آنے والے مستقبل میں یہاں پر سیٹلڈ ہو سکیں گے۔ تو یہ ایک آج کی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد ایک نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔